मेरा दृष्टिकोण, मेरी परिभाषा। आत्महत्या, कारण और निवारण। सुसाइड, नो वे टू सॉल्यूशन। सृष्टि हसीन है, दृष्टि चाहिए। कुदरत ने हसीन सृष्टि की रचना करके हसीन नज़ारों को निहारने के लिए इंसान को नज़र तो दी है, पर उसे निहारने का नज़रिया इंसान ने अपनी ज़रूरतों, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ाकर सुविधानुसार अलग अलग बना लिया है। हर इंसान की मन की स्थिति के अनुसार एक ही दृश्य को देखने का दृष्टिकोण सबका जुदा जुदा हो चुका है। इसी हसीन सृष्टि में अहमदाबाद के एक पोश इलाके की घटना उस दिन टॉक ऑफ द टाउन बनी जब एक समाचार ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक ही दिन, एक ही समय के आसपास एक ही परिवार के 6 सभी सदस्यों की आत्महत्या, पर अलग अलग लोकेशन पर। घर के एक कमरे में बुजुर्ग पति पत्नी अति गोलियों का सेवन करके मृत पाए गए। उनका एक ही बेटा ऑफिस में पंखे से लटका मिला जहां वो मैनेजर था। उसकी पत्नी क्लब में जहर खाकर मृत पाई गई। उनका बेटा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसकी लाश नदी से निकाली गई। और बेटी जो विदेश में कैरियर ओरिएंटेड कोई कोर्स कर रही थी, कैंपस में उसने हाथ की नस काट कर आत्महत्या की थी। सभी आत्महत्याएं एक ही दिन में, वो भी अलग अलग जगह। क्या संजोग था या पूर्व योजनाबद्ध? इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ कि पिछले 48 घंटे में उनकी आपस में बातचीत मोबाइल की हिस्ट्री में नहीं थी। सुसाइड नोट सबकी लाश के आसपास बरामद हुआ, जो 4 दिन बाद यूं सबकी जानकारी में आया। बुजुर्ग पति पत्नी बाबूजी की छत्र छाया में उनकी प्रतिछाया बन के आत्मसंतोष व आत्मगौरव की जिंदगी गुजारी, पर परंपरागत उसी मार्ग पर बेटे को नहीं चला पाया। अति महत्वाकांक्षाओं के दिवा स्वप्न उसकी आंखों में भर गए। आसमान में उड़ने की अभिलाषा ने उसके पैर जमीन से उखाड़ दिए। अपनी उम्र की बीमारियों से तो मैं निपट सकता हूं, पर अपने इकलौते बेटे को आकाश से जमीन पर गिरते देखना मुझे मंजूर नहीं है। सो हम पति पत्नी राजी खुशी खुद को ईश्वर के हवाले करते हैं। महत्वाकांक्षी बेटा, भरपूर गिलानी के साथ आज मैं उस स्थिति के हवाले हो चुका हूं जिसका आईना पिताजी वर्षों से दिखा रहे थे। आगे बढ़ने की होड़ में मकान पर लिया गया हाउस लोन, सामाजिक रुतबे के चलते पत्नी की ऐश्वर्यता भरी जीवन शैली, बेटी का विदेश पढ़ाई का स्टडी लोन, बेटे को प्रेशर देकर भी मार्क्स का टारगेट हासिल करने के लिए ट्यूशन खर्च, आज सब गले की हड्डी बन चुके हैं। हताश मनः स्थिति में अब कुछ और नहीं सूझ रहा। पिताजी से प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना। आधुनिक पत्नी पति पर पूरा दबाव डाल के बेटी के भविष्य के चक्कर में आज उस दोराहे पर खड़ी हूं जहां सह भी नहीं पा रही हूं और पति से बता भी नहीं सकती। बेटी ने विदेश में वहां के रंग में रंग के खुद को बर्बादी की ऐसी कगार पर पहुंचा दिया है जिसका जिक्र भी शर्मिंदगी से भरा शोभजनक है। वहां की स्वच्छंदता के चलते उसने यहाँ की सभ्यता व संस्कृति को तार तार कर दिया है। पति को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूं। उनकी आर्थिक स्थिति भी मुझसे छिपी नहीं है। खास तौर से अपनी सास के प्रति भरपूर अपराध बोध के बोझ के साथ मैं खुद को मौत के हवाले कर रही हूं। स्वच्छंद बेटी, भविष्य को सिक्योर करने के लिए उच्च शिक्षा प्रथम साधन है। बस मम्मी की इसी सपने की मैं तब बलि चढ़ गई जब बोर्ड में मेरे 98% मार्क्स आए, जो मेरे विदेश प्रोग्राम का कारण बने। न मैं विदेश आती, न मेरा उस अमेरिकन से परिचय होता जिसने मुझे पढ़ाई से भटका के बहका के बर्बादी के हवाले छोड़कर खुद अमेरिका भाग गया। नादान समझ का दुष्परिणाम है जो अब अपनी ही शक्ल आईने में देख के घृणा हो रही है, सो खुद से ही नजरें चुरा के भाग रही हूं। कंफ्यूज्ड बेटा, जिंदगी की पता नहीं कौन सी रेस में जीतने की होड़ में प्रतियोगिताओं का घोड़ा बना के रख दिया है मम्मी पापा ने। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। बहुत सारे आदर्श मेरे सामने हैं जिन्होंने अपने कुदरती हुनर के चलते खुद को प्रूव करके बताया है। जहां पढ़ाई से दूर दूर तक का वास्ता नजर नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स की प्रतिस्पर्धा में कोल्हू का बैल बन के रह गया हूं।
जबकि पढ़ाई का समझ या योग्यता या सफलता से कोई वास्ता ही नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, देखिए आपका घोड़ा आज सबसे आगे निकल के आज अपनी जीत दर्ज करवा रहा है। जिंदगी में कारण बिना कुछ नहीं होता। जैसी क्रिया होगी वैसी ही प्रतिक्रिया हमें झेलने को मिलेगी। कारण हटाओ, निवारण पाओ। ईश्वर की दी इस अनमोल जिंदगी को समस्याओं से भाग के पलायन करना भी निवारण नहीं है, बल्कि उचित क्रिया के साथ समस्याओं से जूझकर उन पर विजय प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। आत्महत्या जैसी कायरता कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती।